प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम दोनों प्रश्न पत्रों के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में दो प्रश्न पत्र यानी दो पेपर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, यानी दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर 200 अंकों के होंगे। उसमें प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, यह पेपर सिलेबस के आधार पर 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। यूनिट फर्स्ट में सर्वप्रथम देखते हैं कि क्या है। यूनिट फर्स्ट में है राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम। यानी इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, यानी इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या, राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है, इसके बारे में तर्क और वितर्क के बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जो राजनीति विज्ञान में दूसरे महायुद्ध के बाद एक क्रांति के रूप में, यानी राजनीति विज्ञान जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन होकर आधुनिक जो दृष्टिकोण हुआ उसके संदर्भ में इसमें जानकारी दी गई है। इसी यूनिट में है राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम, यानी राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन विषयों से राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान की इन विषयों को क्या देन है और इन विषयों की राजनीति विज्ञान को क्या देन है, इसके बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। तो ये हो गई फर्स्ट यूनिट। दूसरी यूनिट है विभिन्न अवधारणाओं के बारे में, यानी कॉन्सेप्ट, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता। तो इन अवधारणाओं का अपन अर्थ समझेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, समानता क्या है, समानता के विविध रूप क्या है, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। इसके अलावा अपन न्याय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि न्याय का अर्थ क्या है, न्याय के विविध रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार शक्ति, सत्ता और वैधता, इन तीनों का आपस में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, वैधता क्या है और इनका आपस में क्या संबंध है। तो इस प्रकार विभिन्न अवधारणाएं सेकंड यूनिट में दी गई है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरी यूनिट है राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, जिसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी यहाँ राज्य क्या है, राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य के जन्म के विभिन्न जो सिद्धांत विभिन्न विचारकों ने दिए उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विभिन्न विचारकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। कुछ विचारकों का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत के, यानी देवताओं जो प्रथम राजा होता था वो एक ईश्वरीय रूप था। कुछ विचारकों जिसमें हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, इनका कहना है कि राज्य का जन्म सामाजिक समझौते के माध्यम से, यानी लोगों ने आपस में एक समझौता किया, उसके आधार पर राज्य का जन्म हुआ है। और अंत में विकासवादी सिद्धांत, यानी कुछ विचारकों का कहना है कि राज्य का एक निश्चित समय में जन्म न होकर उनका विकास हुआ है, धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसके अलावा संप्रभुता, बहुलवाद और नागरिकता के बारे में भी पढ़ेंगे कि संप्रभुता क्या है, बहुलवाद क्या है, दोनों आपस में किस प्रकार विरोधी है, और नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। यह है तीसरी यूनिट। चौथी यूनिट जिसमें सर्वप्रथम आता लोकतंत्र, सहभागिता और प्रतिनिधित्व है। यहाँ अपन लोकतंत्र का अर्थ पढ़ेंगे, लोकतंत्र के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लोकतंत्र के क्या दोष है, यानी क्या कमियां हैं, लोकतंत्र में भी अपनी कुछ कमियां हैं, और लोकतंत्र से हमें क्या लाभ है, इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और किन देशों में लोकतंत्र सफल होता है और सफलता के कारक कौन से हैं जिससे लोकतंत्र सफल होता है। इसके अलावा धनायकवादी शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि धनायकवाद क्या है, यानी तानाशाही शासन व्यवस्था
डिक्टेटरशिप, इनके भी अपने कुछ गुण हैं, कुछ कमियां हैं, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक शासन में शासन के विविध रूप होते हैं, जैसे संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक। तो इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इनके गुण दोष क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है। यानी अलग अलग देशों ने अलग अलग लोकतंत्र ये देश होते हुए भी अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। जैसे भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो इन अध्यायों में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, यानी संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक, संघीय शासन यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, एकात्मक शासन यानी शक्तियों का केंद्रीकरण विभिन्न देशों में। तो इनके भी शासन व्यवस्थाओं की क्या अर्थ है, इनके गुण दोष क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम संविधान के बारे में भी पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, इनका विकास कैसे होता है। संविधान के विविध रूप जैसे कठोर और लचीला संविधान, लिखित और अलिखित संविधान, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कठोर संविधान कैसे होता है, लचीला संविधान से क्या तात्पर्य है, लिखित और अलिखित संविधान क्या चीज़ है, इनके बारे में चौथी यूनिट में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। पांचवी और अंतिम यूनिट, जिसमें सरकार के विविध अंग, यानी हमारी जो शासन राज्य है, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। यानी राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार उनका मूर्त रूप है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के। इनके तीनों की विविध अलग अलग कार्य होते हैं। कार्यपालिका यानी प्रशासन चलाना, व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने वाली संस्था, और न्यायपालिका यानी कानूनों को लागू करने वाली संस्था, न्याय करने वाली संस्था, कि लोग कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कानूनों को तोड़ने वालों या उल्लंघन करने वालों को दंडित करने वाली संस्था। तो इस यूनिट में इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि सरकार की विविध अंगों के बारे में। इसके अलावा एक है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी सरकार के इन तीनों अंगों के बीच में किस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए या सामंजस्य नहीं होना चाहिए, या सरकार के इन तीनों अंगों के अपने अपने कार्य है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इसी बात पर बल देता है कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में ही कार्य करे, दूसरे के कार्यों में दखल न दे। तो यह विशेष रूप से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों लगभग स्वतंत्र है। साथ ही साथ संतुलन भी है, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि कुछ नियंत्रण आपस में इन तीनों अंगों के बीच में होना आवश्यक है। इसके अलावा राजनीतिक दल और दबाव समूह, मानवाधिकार आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजनीतिक दल क्या है, यानी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में इन राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शासन व्यवस्था का जो स्वरूप, शासन व्यवस्था जो गठित होती है, वो लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसकी शासन व्यवस्था स्थापित होती है, उनकी सरकार बनती है। तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कैसे होती है, राजनीतिक दलों के गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार दबाव समूह का अर्थ पढ़ेंगे, दबाव समूह की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, और अंत में अपन मानव अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि मानव अधिकार क्या है और एक व्यक्ति के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो इस प्रकार बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो 100 अंकों का होगा, जो 5 यूनिट यानी 5 इकाइयों में विभाजित है। तो इन सिलेबस के आधार पर अपन एक एक करके विस्तार से आगे अध्ययन करते रहेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि ये 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और ये 3 खंडों में विभाजित होगा। प्रथम खंड जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं 2-2 अंकों के आएंगे, उसमें कुल 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न 20 अंकों के होंगे। और दूसरा जो पार्ट जो खंड होगा प्रश्न पत्र में, पेपर में, वो 50 अंकों का होगा। 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में अथवा में होंगे, यानी 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा। तो इस प्रकार कुल इस इकाई में 10 प्रश्न होंगे, 10 में से 5 प्रश्न करने होंगे। इसी प्रकार तीसरा जो खंड है वो 30 अंकों का होगा,
इसमें 5 प्रश्न आएंगे, 5 में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा, यानी 2 प्रश्न 30 अंकों के। इस पर प्रथम खंड 20 अंकों का, दूसरा खंड 50 अंकों का और तीसरा खंड 30 अंकों का, 100 अंकों का। इस प्रकार प्रश्न पत्र विभाजित किया गया है। अब आगे इनका विस्तार से अध्ययन कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।